हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ तेसन को एक टेस्ट देता है। उस टेस्ट में तेसन को एक मॉन्स्टर के खिलाफ जीतना होता है और तेसन उस मॉन्स्टर के खिलाफ जीत भी जाता है। अगला एपिसोड तेसन को उस मॉन्स्टर के खिलाफ जीतते हुए देखकर ये ब्लैक स्मिथ पहले तो कुछ सोचता है, फिर तेसन से कहता है, ठीक है बच्चे, मैं समझ चुका हूँ कि तुम ताकतवर हो और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का मौका दूंगा। ये कहकर वो अपने पास से एक चमकते हुए जेम को बाहर निकालता है। ये जेम एक प्लेनेट की तरह लग रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर और शेप बिल्कुल वैसे ही होता है। इसे देखते हुए ये ब्लैक स्मिथ कहता है, मेरा दुनिया एक यूनिक वे में डिस्ट्रॉय हुआ था, इस कारण से मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं और तुम्हें वहां भेजने में ये जेम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अपने तबाह हो गए दुनिया का मैं अकेला ही मास्टर हूँ। अगर तुम वहां से कोई अच्छा सा मटेरियल लाओगे तो उसके मदद से मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी ताकतवर इक्विपमेंट बना सकता हूँ और तुम अपने अभी के ताकत के साथ मेरे दुनिया के ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ, मेरे दुनिया का ग्रे फॉरेस्ट, तुम वहाँ से एक वाइल्ड रूट लाने की कोशिश करना। ये तुम कर पाओगे और जब तुम लेवरेंथ के और भी फ्लोर्स को क्लियर करके और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे तब तुम फिर से आना, मैं तुम्हें फिर से अपनी दुनिया में भेजूंगा और तब तुम मेरे दुनिया के गहरे में जाकर कुछ और भी अच्छा लाना। तब मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा ताकतवर इक्विपमेंट बना दूंगा। इस ब्लैक स्मिथ के इतना कहते ही तेसन को सूचित किया जाता है, इस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के कारण आपका एक सब क्वेस्ट शुरू हो चुका है। इस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ के तबाह हो गए दुनिया में जाइए और इसके दुनिया के ग्रे फॉरेस्ट से एक वाइल्ड रूट को लाइए। अगर आप ये कर पाएंगे तो रिवार्ड के रूप में ये ब्लैक स्मिथ उस वाइल्ड रूट से आपके लिए एक इक्विपमेंट बनाएगा। इन सूचनाओं के साथ ही ये ब्लैक स्मिथ इसे एक मैप देते हुए कहता है, ये लो, इस मैप के जरिए जब तुम उस फॉरेस्ट में जाओगे तब तुम उस आइटम को कैसे प्राप्त करोगे ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर तेसन भी इस मैप को रख लेता है और ये ब्लैक स्मिथ अपने उस जेम को अपने पावर से दबाते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहता है, खुल जा सिम सिम, लेकिन वो पोर्टल नहीं खुलता। तो ये ब्लैक स्मिथ अपने पूरे एनर्जी को लगा देता, अपने पास जितना भी एनर्जी होता है सभी को इस जैम पे कंसंट्रेट करता। इससे यहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और अंततः वो पोर्टल खुल ही जाता है। लेकिन इस पोर्टल को खोलने के चक्कर में इतनी ज़्यादा ताकत लगाने के कारण ये ब्लैक स्मिथ की थोड़ी टट्टी निकल गई होती है। ये बात हमें और इस ब्लैक स्मिथ को ही पता होता है, तेसन को तो बिल्कुल नहीं पता होता। ये ब्लैक स्मिथ चाहता है कि तेसन जल्दी से यहाँ से जाए और ये जाकर अपने टट्टी को साफ करे, लेकिन तेसन ऐसे कैसे यहाँ से चला जाएगा? ये पहले इस पोर्टल में अपने हाथ को डालकर इस पोर्टल को चेक करता है और बहुत देर तक इसका निरीक्षण करता है। ये लिटिल वॉरियर भी इसे अच्छे से देख रहा होता है। इतने इंतजार करने पे इस ब्लैक स्मिथ का तो और भी टट्टी निकले जा रहा होता है। इस कारण से तेसन को इस पोर्टल में जाते हुए देखकर ये ब्लैक स्मिथ गुस्से में कहता है, एक बात ध्यान में रखना, मेरा ये दुनिया तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो बचने की पूरा कोशिश करना। ये बात कहने पर इस ब्लैक स्मिथ को थोड़ा राहत महसूस होता है और इसी राहत के चक्कर में इसका पूरा टट्टी निकल जाता
और ये पोर्टल तेसन को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये लिटिल वॉरियर भी एक्साइटेड होते हुए कहता है, देखो स्पेस मूव कर रहा है, यहाँ से वो स्टार साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम सब जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। उस डिस्ट्रॉय हो गए स्टार को देखकर तेसन कहता है, ये पहली बार है जब मैं किसी तबाह हो गए दुनिया में जा रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से चीजें चल रही है वैसे तो पृथ्वी भी जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर एक डिस्ट्रॉय हो गए दुनिया बन जाएगा। तेसन के इतना कहते ही ये उस दुनिया में लैंड कर जाता है और इस दुनिया में आते ही ये सबसे पहले सोचता है क्या पृथ्वी का भी हश्र ऐसा ही होगा। और चूंकि ये एक डिस्ट्रॉय हो गया स्टार है तो इसमें कुछ न कुछ काबिलियत तो होनी ही चाहिए, जो कि होती भी है। तेसन जल्दी से अपने सांस को बंद करने की कोशिश करता है। यहाँ इसके सांस के जरिए इसके बॉडी में पॉइजन जाने लगा था, इस कारण से ये जल्दी से अपने ब्रीथ होल्डिंग को एक्टिवेट करता है। इस ब्रीथ होल्डिंग स्किल के कारण ये बिना सांस लिए भी रह सकता है। ये अपने हाथ को आगे करके जब कुछ महसूस करने की कोशिश करता है तो इसे हवा भी महसूस नहीं होता। ये देखकर ये आश्चर्य में सोचता है, ये क्या है, यहाँ तो हवा भी नहीं है। अगर हवा होता तो उसे भी मैं महसूस कर सकता था। जब ये सब सोच रहा होता है तभी इस स्टार का जमीन, इस स्टार का मिट्टी इसे खुद में डिवोर करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये जल्दी से इसे अपने पैर से मारते हुए सोचता है, ये क्या है, क्या ये मुझे डिवोर करने की कोशिश कर रही है। इस स्टार के चारों डायरेक्शन से मैं दुश्मनी का भाव फील कर सकता हूँ। ये स्टार खुद ही जिंदा क्रिएचर को निगलने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर ये आगे की तरफ चलने लगता है। बस 2-4 कदम चलने पर ही इसे 2-3 का डैमेज लगने लगता है। खुद पे डैमेज को लगते हुए देखकर ये अपने नाक को भी अपने कपड़े से कवर कर लेता है और ये सोचता है, ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरे पास मेरा ये ब्रीथ होल्ड स्किल है, जिस कारण से मैं बिना सांस लिए भी बहुत देर रह सकता हूँ। लेकिन जिनके पास ये स्किल नहीं होगा और वो अगर इस वर्ल्ड में आ जाएंगे तब तो उनकी सीटी-पीटी गुम हो जाएगी। ये सोचते हुए जब वो आगे की तरफ जा रहा होता है तब ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है, अच्छा होगा कि तुम अस्थिर होकर चलो और ज़्यादा हरकतें नहीं करो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा हरकत करोगे उतना ही तुम खुद को इस दुनिया के सामने हाजिर करोगे और ये दुनिया तुम पे उतना ही ज़्यादा अटेंशन देगी। तो तेसन कहता है, ये दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है और ये यहाँ रुककर उस मैप को देखते हुए कहता है, पता तो करूँ मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, कितना दूर है ये फॉरेस्ट। जहाँ इसे पता लगता है कि इसने आधी दूरी तय कर ली है और जब ये इस मैप को देख रहा होता है तभी एक छोटा सा कण इसके चेहरे से लगकर गुजर जाता है, जिससे इसे 4 का डैमेज लगता। इसे नज़रअंदाज करके ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने पे ये इस लिटिल वॉरियर से पूछता है, बाय द वे तुम में और एडवेंचर में क्या डिफरेंस है। तो ये लिटिल वॉरियर इससे कहता है, क्या तुम हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हो। इस पे तेसन सोचता है, क्या लेबरेंथ के अंदर का एनपीसी खुद को कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। और ये लिटिल वॉरियर इसके चक्कर लगाते हुए कहता है, ये तो बहुत सिंपल है, अंतर उन लोगों में जो कि लेबरेंथ से बंधे हैं और उनमें जो कि लेबरेंथ से नहीं बंधे हैं। तुम जैसा एडवेंचर बाहर जाने को फ्री है, लेकिन मुझ जैसा कॉन्ट्रैक्टर लेबरेंथ से बंधा हुआ है, वो तुम जैसे फ्रीली बाहर नहीं जा सकता। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए
हमने उस विजार्ड से डील किया, इसी कारण से हम लेबरेंथ से बंधे हुए हैं। तो तेसन पूछता है किस प्रकार की इच्छा? तो ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है मेरे लिए बदला की इच्छा, लिलिथ के लिए उसके मैजिक के रास्ते पे चलने की इच्छा, इंथेजर के लिए अपने गॉड को ढूंढने की इच्छा, और वो ब्लैक स्मिथ और वो दुकानदार भी इन सब से अलग नहीं है, उनकी भी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इसी कारण से वो तुम जैसे एडवेंचर से अपना काम करवाते हैं। ये सुनकर तेसन सोचता है ओ, तो ये अपने काम को क्वेस्ट के फॉर्म में जनरेट करते हैं। और तेसन इससे पूछता है कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने? तो ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है ये बनने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। मुझे तो एक विजार्ड के द्वारा डायरेक्टली अप्रोच किया गया था, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। तो तेसन पूछता है कौन था वो विजार्ड? इस पे ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता, लेकिन तुम खुद ही इसके बारे में जान जाओगे। तो तेसन सोचता है क्या इसके बारे में जानना अभी बहुत जल्दी है? और जब तक तेसन ये सब सोच रहा होता है तभी इसके सामने एक एनर्जी आसपास घूमने लगता है। ये एनर्जी इसके गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। दरअसल ये एक सैंड स्टॉर्म होता है। इसे देखकर तेसन सोचता है क्या ये मुझे मारने का कोशिश कर रहा है? और ये जल्दी से अपने डिफेंसिव स्किल इवेंशन और शेल्टर को एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी इस पर 5 और 4 का डैमेज लग जाता। इस स्किल को इसने बस ये देखने के लिए एक्टिवेट किया था कि क्या इस सैंड स्टॉर्म से अपने स्किल के मदद से बचा जा सकता है। और इतने कम डैमेज को लगते हुए देखकर इसका उत्तर साफ हो जाता है। लेकिन इस सैंड स्टॉर्म को इसके पास से नहीं हटते हुए देखकर तेसन सोचता है ये मेरे पास से दूर क्यों नहीं जा रहा? क्या ये मुझे मारने को डिटरमाइन है? तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सोचकर वो अपने इन्वेंटरी से अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालता और उससे स्लैश मारकर इस सैंड स्टॉर्म को यहाँ से दूर करने की कोशिश करता। लेकिन इसके स्लैश से भी इस सैंड स्टॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तेसन अपने इनकार्नेशन ऑर्ब और अपने फ्रोस्ट एरो को इस पे कास्ट कर देता है, जिससे ये कभी इसे जमाता तो कभी इसे पिघलाता, लेकिन इससे भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर तेसन सोचता है मेरा अटैक तो इस पे काम ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं इसे मार भी पाऊंगा? चलो ये इस्तेमाल करके देखते हैं। ये सोचकर तेसन अपनी स्लो मैजिक को इस सैंड स्टॉर्म पे कास्ट करता है। इससे ये सैंड स्टॉर्म भी थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगता। और सैंड स्टॉर्म का खासियत ही होता है कि वो बहुत तेज होता है, और जब कोई सैंड स्टॉर्म स्लो हो जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। तेसन अपने एक्सेलरेशन स्किल को एक्टिवेट करके अपनी गति को तेज करता और इस सैंड स्टॉर्म से बाहर आ जाता, और बाहर आकर ये इस सैंड स्टॉर्म के खत्म होने का प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर में ही ये सैंड स्टॉर्म भी खत्म हो जाता है। इस सैंड स्टॉर्म को गायब होते हुए देखकर ये लिटिल वॉरियर कहता है मेरे मुताबिक अगर ये अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो इसका कोई कीमत नहीं बचता। कुछ तो बचता है। दरअसल तेसन का स्पिरिट राइज स्किल एक्टिवेट हो जाता है और इस सैंड स्टॉर्म से इसे एक स्किल प्राप्त होता, एक अवेकनिंग स्किल प्राप्त होता। इस स्किल के सामने क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिस कारण से हमें इस स्किल के बारे में ज़्यादा नहीं पता चलता। उस सैंड स्टॉर्म से एनर्जी निकलकर तेसन के शरीर में जाने लगता है। तेसन भी इन सभी को बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहा होता है। उस एनर्जी के इसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद इसे सूचित किया जाता है
आपका स्पिरिट राइज यानी कि स्पिरिचुअल पावर एनहेंचमेंट स्किल एक्टिवेट होने के कारण आपको एक कॉन्सेप्चुअल स्किल प्राप्त हुआ है। इस कॉन्सेप्चुअल स्किल को देखकर तेसन आश्चर्य में कहता है, ये क्या कॉन्सेप्चुअल स्किल है? तो लिटिल वॉरियर भी आश्चर्य में कहता है, मैंने भी इस प्रकार का स्किल पहले कभी नहीं देखा। और वो कुछ सोचते हुए कहता है, क्या ये वो हो सकता है? तो तेसन इससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो ये लिटिल वॉरियर इसे बताता है, हाँ कुछ याद तो आया है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। जब मैं श्योर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर ये अपने गर्दन को जोर जोर से हिला रहा होता है और लिटिल वॉरियर को इस प्रकार के हरकत को करते हुए देखकर तेसन सोचता है, क्या इसे मिर्गी उठा है? और ये इसे सांत्वना देते हुए कहता है, देखो तुम्हें खुद पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें याद आ जाए तब मुझे बता देना, ऐसे मिर्गी में मत जाओ। ये सुनकर ये लिटिल वॉरियर भी शांत हो जाता है और तेसन अपने आगे के सफर पे निकल पड़ता है, जहां जाते हुए इसे बहुत सारे उड़ते हुए पत्थर का सामना करना पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल ग्रह होता तो यहाँ ये पत्थर उतने कारगर नहीं साबित होते, लेकिन चूंकि ये एक डिस्ट्रॉय हो गया दुनिया है और ये दुनिया खुद यहाँ के जीवित क्रिएचर को जान से मारना चाहता है, निगल लेना चाहता है, तो ये छोटे छोटे तिनके और ये पत्थर भी बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। तेसन इन सभी पत्थरों को डॉज करते हुए अपने स्वॉर्ड से इन्हें रिफ्लेक्ट करते हुए और सामने आने वाले सभी पत्थरों को अपने स्वॉर्ड से काटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कभी अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करता तो कभी अपने स्वॉर्ड के सेकंड फॉर्म को। इसके मदद से ये अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्थरों को काट कर इन्हें अपने रास्ते का पत्थर बना लेता है और आगे की तरफ बढ़ते जाता है और सोचता है, अपने ताकत और अपने स्किल के बदौलत मैं इन रास्तों को बहुत आसानी से पार कर रहा हूँ। जब ये सब सोच रहा होता है तभी इसे कुछ अजीब दिखता है। उसे देखकर ये कहता है, उड़े मैया इका देख लियो। जहाँ वो चमकता हुआ पत्थर या फिर कुछ और होता है, उसे देखने पर तेसन उसी का पीछा करने लगता है और इस लिटिल वॉरियर से कहता है, उस दीवार के क्लिफ पे कुछ है। तो ये लिटिल वॉरियर भी उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन ये लिटिल वॉरियर बस खुद ही लिटिल नहीं है, बल्कि इसका वो भी लिटिल है और इसके आंखें भी लिटिल है। इस कारण से इसके इन छोटे आंखों से इसे वो नहीं दिखता। तो ये तेसन से कहता है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो तेसन अपने एक्सेलरेशन स्किल का इस्तेमाल करके अपनी गति को तेज करके यहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं। और ये सोचता है, क्या मुझे मेरे स्किल के वजह से ये दिख रहा है? खैर जो भी हो, मुझे अभी इस पे फोकस करना चाहिए। ये सोचकर वो अपने सामने आने वाले सभी पत्थरों को अपने स्वॉर्ड से काट देता है और लगातार उसी चीज के पीछे भागते जाता। रास्ते में जो भी पत्थर आते उस पे लात मार के एक छलांग मारता और तेजी से उस चीज का पीछा करता। ऐसे पीछा करते हुए वो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता है। इतने नजदीक आने पर तेसन सोचता है, बस थोड़ा करीब और। ये सोचकर ये एक लॉन्ग जंप मारता है और उसके तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपने सामने आने वाले सभी रुकावटों को साइड करते जाता है। अंततः वो उसके करीब पहुंच ही जाता। उसके करीब पहुंचने पे ये अपने स्वॉर्ड के साथ उसे गंथ देता है, खाची खाची। इस पे स्वॉर्ड से अटैक करते ही ये चीज एक एनर्जी के रूप में वेपोराइज होकर तेसन के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है।
इसे देखकर तेसन भी उतना ही चौंका होता है जितना हम सभी। इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आपके स्पिरिचुअल पावर एनहेंसमेंट एक्टिवेट होने के कारण आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मिले गए स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल 2% से इंक्रीज हो चुका है। ये देखकर इस लिटिल वॉरियर का दिमाग क्लिक करता है और इसके मुंह से एक ही शब्द निकलता, वॉलिटेशन। कॉन्सेप्चुअल स्किल, इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 3% हो गया होता है और इसके नीचे भी वॉलिटेशन लिख के आया होता है। हमें कुछ नहीं पता कि ये वॉलिटेशन क्या है, जहाँ ये लिटिल वॉरियर भी अपनी तरफ से सोचने का पूरा कोशिश कर रहा होता है। ये अपने दिमाग का पूरा पुर्जा हिला देता, नट वाल्टू फेंक देता, लेकिन इसके कारण इसका दिमाग अस्त व्यस्त ही होता है और उलझ जाता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो ये इस दुनिया को देखते हुए सोचता है, ये इस हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ का दुनिया, ये तो खुद को ही तबाह करने के चक्कर में है, ये तो खुद को ही तबाह कर रही है। ये वॉलंटेशन, ये क्या ये स्टार का वॉलंटेशन है जो कि यहाँ के किसी भी जिंदा क्रिएचर को जिंदा नहीं रहने देना चाहता? क्या ऐसा हो सकता है कि ये वॉलंटेशन इस स्टार का हो? हाँ, ये वॉलंटेशन इस स्टार का है। तो ये व्यक्ति, ये एक स्टार के वॉलंटेशन के खिलाफ जीत गया। ये सोचकर इस लिटिल वॉरियर के पसीने छूट रहे होते हैं। तेसन तो अपने स्किल को देखने के चक्कर में होता है। इसे बिल्कुल नहीं पता होता कि इस लिटिल वॉरियर का फट चुका है। ये लिटिल वॉरियर अपने पसीनों से बाग बाग होते हुए सोचता है, इसने बस उस वॉलंटेशन को हराया ही नहीं, बल्कि उससे एक स्किल भी हासिल किया। कोई भी लो लेवल का स्किल किसी हाई लेवल के स्किल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, और चूंकि इसने इस वर्ल्ड के वॉलंटेशन को एक्सट्रैक्ट किया है, इसका मतलब इसका ये स्किल इस वर्ल्ड के वॉलंटेशन से भी ज़्यादा हाई लेवल का है। अबे जानते नहीं तुम, हमें बहुत बड़े जी होंगे, तुम बहुत बड़े, लेकिन एक स्टार के वॉलंटेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये पावर तो एक ट्रांसेंडेंट बीइंग की है। ये एक मोर्टल के पास कैसे हो सकता है? इस लिटिल वॉरियर के ये सब सोचते सोचते ही तेसन एक विराट वृक्ष के पास आ जाता है। इसे देखकर तेसन कहता है, क्या यही वो जगह है? तो ये लिटिल वॉरियर इसे समझाता है, हाँ तुम सही हो, मैंने भी यहीं से उस रूट को लिया था। तो तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार अगर मैं यहाँ से उस रूट को ले जाऊंगा तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ये सोचकर वो इस रूट के तरफ होड़ लगा देता है, दौड़ पड़ता है इस रूट के तरफ। लेकिन इस रूट ने क्या दूध पी रखा है? बिल्कुल नहीं, हॉर्लिक्स पिया है, हॉर्लिक्स। तो इसमें भी ताकत होता है। तो ये अपने ताकत के बदौलत तेसन को रोकने की पूरा कोशिश करता है, चाहता है कि ये इसके पास ना आए। लेकिन तेसन क्या एक हॉर्लिक्स के ताकत के सामने जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता। ये इन सभी जड़ों को काटते हुए इस जड़ों पे ही आ जाता है, लेकिन ये सभी जड़ें अभी भी बाज नहीं आते। ये अभी भी तेसन पे अटैक करना जारी रखते हैं। तो तेसन भी मुस्कुराते हुए इसके सभी अटैक से डील करता, और जब ये इसके लंबाई को देखता है तो आश्चर्य में कहता है, हॉर्लिक्स पी पी कर इसने कितना लंबा कर लिया है अपना। इसके इन मीठी बातों से ये रूट बिल्कुल नहीं पिघलता, बल्कि इस पे अटैक करने को दौड़ पड़ता है। तेसन के पास इतनी फुर्सत कहाँ कि ये इसके सभी छोटे छोटे रूट से डील करे। इस कारण से ये अपने रिपल्सन को एक्टिवेट करता है। इससे इसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाता और कोई भी रूट इसे भेद कर इसे चोटिल नहीं कर पाता। तेसन आगे की तरफ बढ़ते जाता है और ये सभी रूट इसे उंगली करने को आते जाते हैं। भले ही उंगली नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश तो करता है।
और किसने कहा अगर ये इसी प्रकार कोशिश करता जाए तो ये नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल कर पाएगा और कर भी लेता है। ये इसके शील्ड को भंग कर देता है, तोड़ देता है। तेसन के शील्ड के भंग होते ही ये अपना बड़ा वाला तेसन की तरफ उछालता है। उसे तेसन जल्दी से डॉज करता और अपने मेंटल एक्सक्लेरेशन को इस्तेमाल करके अपने मेंटल गतिविधियों को तेज करता, जल्दी से सोच पाता। एक पल में 4 विचार चलती, उन चारों को हटाकर एक विचार को फॉलो करता। आगे बढ़ो और काट दो इसे। इसी विचार के साथ ये इसके बहुत बड़े बड़े जड़ों को काटते जाता है। छपाक छपाक, यहाँ आया तो यहाँ काटा, वहाँ आया तो वहाँ काटा। इसी प्रकार काटते हुए तेसन का नजर इन जड़ों के बीच में एक चमकते हुए डार्क एनर्जी पे जाता है। उस डार्क एनर्जी को देखकर तेसन सभी चीजों को इग्नोर कर देता है और उसी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर वो कहता है, क्या यही वो चीज है? तो चलो इसे मुझे लेने दो। ये लिटिल वॉरियर इसे सावधान करते हुए कहता है, तेसन सावधान होकर जाओ। लेकिन तेसन इसके आवाज को बिल्कुल नहीं सुनता। ये बार बार आवाज लगाता, तेसन ओ झुलपी वाले, क्या तुम मुझे नहीं सुन सकते? 3 बज रहा, चलो भांग पीसने जाते हैं। उसे खाकर मुन्नी का डांस देख आते हैं। इतने लुभावनी बातों पर भी जब तेसन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तब ये लिटिल वॉरियर समझ जाता है कि तेसन इसे नहीं सुन सकता। तेसन तो अपने ही धुन में मगन होता है। मुन्नी का डांस इसके आंखों के सामने चल रही होती है, तो वहां जाने की क्या जरूरत? दरअसल यहाँ कोई मुन्नी का डांस नहीं चल रहा होता। डांस तो इस रूट का चल रहा होता है। ये रूट नाचते हुए कभी तेसन पे इधर से अटैक करता, तो कभी तेसन के पीछे से अटैक करता और पता नहीं कहाँ कहाँ घुसने की कोशिश करता। तेसन तो बाल बाल अपने को बचाता है। ये रूट की बात ये रूट ही जाने, बड़ा अश्लील है ये। दरअसल ग्रूट है ये, और ग्रूट को तो आप सब जानते ही हैं। इससे तेसन बाज आ जाता है। आखिरकार ये कब तक अपने पिछवाड़े को बचाए? जब तक बचा लेता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भूल चूक हो गई तब तो गजब हो जाएगी। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। ये सोचकर तेसन आसपास आ रहे सभी रूट को काटते हुए उसी जगह पर लैंड करता है जिस जगह पर वो एनर्जी होता है, और उस डार्क एनर्जी को भी अपने स्वॉर्ड से काट देता और उस एनर्जी के बीच के उस रूट को खींच लेता है। तेसन को सूचित किया जाता है, आपका स्पिरिचुअल पावर इन्हेंसमेंट एक्टिवेट हो चुका है। चूंकि आपने उस एनर्जी को काट दिया, इसलिए आपका वो स्किल जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और स्टेटस विंडो पर भी क्वेश्चन मार्क लिख कर भेजते हैं, उसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1 से इंक्रीज हो चुका है। इस रूट को देखकर तेसन कहता है, क्या ये वास्तव में वही रूट है? क्योंकि ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा। तेसन को सूचित किया जाता है, आपको रैंडम रूट प्राप्त हुआ है। ये लिटिल वॉरियर से कहता है, ये उतना मुश्किल तो नहीं था। तो ये लिटिल वॉरियर इसे समझाता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल के साथ यहाँ से ये रूट लाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण, अब हम जा सकते हैं, तो चलो चलते हैं। अब तक वो हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ ने अपने टट्टी को भी साफ कर लिया होगा। दरअसल इस लिटिल वॉरियर को पहले से पता था कि ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ हक दिया है, और ये जानकर ही ये लिटिल वॉरियर वहाँ देरी कर रहा था ताकि ये हाफ चड्डी द ब्लैक स्मिथ परेशान हो सके। दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जब तक ये दोनों ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी एक खतरनाक सा चीज तेसन को खत्म करने के लिए तेसन की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर तेसन कहता है,
वाकई में ये दुनिया तो मुझे जान से मारने पे तुला है। चलो जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से इस पोर्टल में प्रवेश कर जाता और इस जगह को देखते हुए कहता है, मैं जल्द ही और भी ताकतवर बन के यहाँ फिर से अपना हीरोपंती दिखाने आऊंगा।